एपिसोड की शुरुआत में हम काओरू को देखते हैं जो कि शॉट प्रैक्टिस करके घर की तरफ जा रहे होती है। तभी वो देखती है कि दो बदमाश लड़के याहिको को अपने कंधे पर उठाकर लेकर जा रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम उन्हीं पूरे बदमाश लड़के के ग्रुप को देखते हैं। वो आदमी अभी भी याहिको को माफी मांगने के लिए कह रहा होता है और मार रहा होता है, पर उनका लीडर कहता है अरे बस कर भाई, इतना मारेगा तो वो मर जाएगा। फिर वो काका याहिको से कहता है अरे याहिको, अगर तुम चोरी नहीं करोगे तो अपना गुजारा कैसे करोगे? अगर तुम्हें लगता है कि समुराई हो इसलिए बच जाओगे तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। अब समय बदल चुका है और अब बस पैसों का राज चलता है भाई, पैसों का राज तो हमेशा चलता है। वो काका याहिको को समझाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है कि भाई चोरी कर ले, पर अपना याहिको भाई भी अड़ियल नहीं मानूंगा मतलब नहीं मानूंगा। पर ये बात उन लोगों को थोड़ी पसंद नहीं आती और फिर याहिको को पटक कर लतियाना शुरू। पर वो लोग मारते मारते एक गलती कर देते हैं कि जब वो उसे मार रहे होते हैं तो वो उसके माँ पापा को गाली दे देते हैं और ये बात अपने याहिको भाई से बर्दाश्त नहीं होती। और फिर का जो आदमी उसके माँ पापा को गाली दे रहा होता है, याहिको लपक कर उसके दोनों घोटों को पकड़ लेता है और पूरे 1.5 गिलास गन्ने का जूस निकाल देता है। वो आदमी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और जमीन पर लेट जाता है। याहिको कहता है मेरे पिताजी आसान रास्ता नहीं चुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सागुनाथ से गद्दारी करके शाही फौज छोड़ दिया और दूसरे फौज की तरफ से लड़े और शहीद हो गए। और मेरी माँ ने मुझे पालने के लिए काफी तकलीफ उठाई और पैसे कमाए और बीमार होकर मारी गई। मेरे माँ पिताजी महान थे और बेहद खुददार इंसान थे, वो काफी खुददारी से जिए, इसलिए मैं कभी उनकी बेइज्जती नहीं सह पाऊंगा। भाई हमारे याहिको भाई की भी कहानी काफी ज्यादा दर्द भरी है, तो इस पे भर एक वीडियो बननी चाहिए। पर अब आदमी को गुस्सा आ चुका था जिसके गोटों से याहिको भाई ने गन्ने का जूस निकाल दिया था और अब वो अपनी कटाना निकाल कर याहिको पर हमला करने ही वाला होता है। पर बताओ बताओ कौन आने वाला है? सही पहचाने, तुम्हारा और हमारा सबका चहीता काइसेन। काइसेन दरवाजा तोड़ता हुआ एकदम सुपर हीरो वाला एंट्री लेता है और एक लात जमा कर उस आदमी को मारता है। फिर उनका बॉस कहता है अबे तू कौन है, सारे लड़के को अंदर बुलाओ और मार डालो इसे। पर काइसेन कहता है क्या भाई, किसको बुला रहे हैं? अच्छा वो लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे तो इसलिए मैंने उन लोरी सुनाकर सुला दिया। और ये सुनकर तो हमारे काका की चिड़िया उड़ जाती है और चड्डी गीली और पीली दोनों हो जाती है। काइसेन कहता है मैं बस बच्चों को साथ लेकर जाना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए भाई। पर वो पीछे वाला आदमी कहता है यहाँ से तुम जिंदा नहीं जा पाओगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सही कहते हैं भाई, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। काइसेन अपनी तलवार से उसको एक हेलीकॉप्टर शॉट मारता है और वो सीधा बाउंड्री के बाहर। जब दो बड़े बीच में बात कर रहे हो तो बीच में बच्चों को नहीं बोलना चाहिए। फिर काइसेन कहता है मेरी बात मान लो वरना तुम्हारे में से एक आदमी भी जिंदा नहीं जा पाएगा। और ये बात सुनकर तो उस चेहरे के काका का रंग ही बदल जाता है। वो कहता है अरे भैया, तुमने क्यों तकलीफ की, हमको फोन कर देते, हम खुद आ जाते लड़के को छोड़ने घर, मैं कोई बुरा इंसान थोड़ी हूँ। फिर काइसेन याहितो के पास जाता है और पूछता है तुम ठीक हो ना बच्चे? दरअसल मैं गुंडों के हर एक ग्रुप में ढूंढ रहा था, इसलिए थोड़ा सा देर हो गया। पर यहाँ तो उल्टा ही चल रहा होता है। यहाँ याहिको काइसेन पर ही फायर हो जाता है, बोलता है तुझे किसने बोला था बचाने के लिए, मैं अकेला ही संभाल लेता रहा इन लोग को, जानता है तू कौन हूँ मैं, इनको तो मैं अकेला ही हरा सकता था। अच्छा बच्चू, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, अगर 1 मिनट भी लेट होता ना वो तो तेरी गर्दन कहीं और शरीर कहीं और मिलता। पर खैर छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं, वैसे भी लड़के ने काफी कुछ सह रखा है। कैसे कहता है माफ करना, मैंने तुम्हें फिर से कमजोर समझ लिया, पर ठीक है, मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए तुम्हारे चोटों पर दवाई लगा दूंगा यार। फिर वो उसे उठाकर ले जाने लगता है, पर एक आदमी काइसेन पर पीछे से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर वो काका समझदारी दिखाकर उनको रोक देता है और कहता है अबे पागल है क्या, लड़ने जाएगा तो 3 महीने तक आंख नहीं खुलेगी तेरी। मैंने उसकी आंखों में कातिल देखा जो एक दो लोगों को मारने के बाद नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के मारने के बाद बनता है। तुम उससे लड़ोगे तो बहुत जल्दी मारे जाओगे, एक बच्चे के बदले वो हमारी जान बख्श रहा है, ये तो फायदे का सौदा है। काका समझदार है वैसे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें याहिको और काइसेन को दिखाया जाता है जो कि रास्ते पर चलते हुए जा रहे होते हैं और यहाँ याहिको उस आदमी लोग को काफी ज्यादा गाली दे रहा होता है और याहिको कहता है मुझे तलवारबाज बनना है ताकि मैं तुम्हारी मदद के भरोसे ना बैठा रहूं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम काओरू को देखते हैं जो कि यहाँ याहिको और काइसेन के इंतजार में खड़ी होती दरवाजे के सामने। अरे भाई कब आएंगे लोग, मुझे भूख लग रही है। और तभी वो लोग आ जाते हैं और फिर काइसेन याहिको को कहता है कि अब से मिस काओरी तुम्हारी तलवारबाज की टीचर है। और ये सुनकर तो उन दोनों के ही चेहरे का रंग उड़ जाता है। यही तो कहता है क्या मैं तलवार सिखाना सीखूंगा, वो भी इससे, काली चुड़ैल से? फिर काओरी कहती है मैं इस घमंडे बच्चे को सिखाऊंगी, पागल है क्या भाई तू? उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। काओरू याहिको को तलवार चलाने के लिए तलवार देती है पर याहिको उसे फेंक देता, बोलता है मुझे काइसेन से तलवारबाजी सीखनी है। पर यहाँ काइसेन साफ मना कर देता है कि वो अपनी टेक्निक किसी को भी नहीं सिखाएगा और कहता है बेहतर यही होगा कि याहिको काओरी से सीखे। फिर सीन शिफ्ट होता है,
हमें थोड़ा-सा फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग अकेडमी में आए होते हैं अपने एडमिशन के लिए, क्योंकि ये बात चारों तरफ फैल गई थी कि काइसेन ने अकेले ही सभी तलवारधारी पुलिस को हरा दिया है। पर काइसेन सभी स्टूडेंट के पास जाकर कहता है, काओरी जो ट्रेनिंग करती है वो टेक्निक मैं यूज़ नहीं करता। मैं अलग टेक्निक यूज़ करता हूँ जो कि मैं तुम्हें नहीं सिखाना चाहूँगा। अगर तुम काओरी की टेक्निक सीखना चाहती हो तो सीख सकती हो। पर ये बात सुनकर वहाँ पर एक आदमी भी नहीं रुकता भाई, सारे के सारे चले जाते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। काओरी कहती है, अगर तुम उस दिन उन सभी स्टूडेंट को नहीं भगाए होते तो आज मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट होते। पर काइसेन उसे समझाता हुआ कहता है, जो स्टूडेंट गलतफहमी की वजह से यहाँ आए थे वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे पास 6 महीने रुकते, उससे ज्यादा नहीं, इसलिए उनका ना होना ही ठीक है। काइसेन कहता है, उसके बजाय तुम उन्हें सिखाओ जो तुमसे सीखना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं दो लोगों को जो कुछ गुंडों से बचकर भाग रहे होते हैं। फिर सीन वापस काओरी की तरफ आता है। वो याहिको को ढूंढ रही होती है और कहती है, पता नहीं ये गंदा जबान वाला बच्चा कहाँ चला जाता है। पर ये सभी बातें याहिको छत पर बैठकर सुन रहा होता है और वो काओरू को अपनी चप्पल फेंक कर मारता है और बोलता है, हाँ भैया, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रही हो, तुमसे तलवारबाजी सीखने से अच्छा तो मैं खुद ही सीख लूंगा। फिर हम देखते हैं उन्हीं दोनों आदमी को जो गुंडों से बचकर काओरू के एकेडमी में आ जाते हैं। काओरू उनसे पूछती है, ये चोट कैसी लगी। तभी वहां पर वही गुंडे आ जाते हैं जो इन दोनों को आदमी का पीछा कर रहे थे। वो लोग कहते हैं, अब तुम नहीं भाग सकते, तुम दोनों तो मरोगे। पर काओरी उनसे पूछती है कि वो लोग कौन है और आखिर उसका स्टूडेंट्स का पीछा क्यों कर रहे हैं। पर वो लोग उन पर हमला कर देते हैं और काओरी उन दोनों को काफी आसानी से पेल देती है। काओरू फिर से हीरा और अरागी से पूछती है कि आखिर क्या चक्कर है। वो लोग कहते हैं, कुछ लोग शराब के नशे में धुत होकर शहर में हंगामा कर रहे थे, पर जब उन्होंने हंगामे को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया। अब वो लोग उनसे बदला लेना चाहते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि और भी काफी सारे गुंडे उन लोग के घर के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। काओरू सभी को घर के अंदर चलने के लिए कहती है और तभी वहां पर उन गुंडों का लीडर आ जाता है और कहता है, लगता है इन्हें दिखाना पड़ेगा कि इस सामाजिक गैंग की बेइज्जती करने का इंतजाम क्या होता है। यहाँ काउरी घर के अंदर यही तो को बता रही होती है कि ये लोग मंजू गुरेन गैंग से हैं, जो कि याकुजा से ज्यादा बेरहम और पर दिक्कत यह है कि वो लोग ऐसे समय पर आए हैं जब काइसेन वहां पर नहीं है। और ये सुनकर तो यही तो काफी ज्यादा घबरा जाता है, पूछता है, आखिर वो गया कहाँ है काइसेन। काउरी बताती है, काइसेन काइसेन को तो मैंने बाजार भेजा है शक्कर नमक लाने के लिए। यही को उससे कहता है, अबे तू पागल है क्या, यही समय मिला था तुझे, एक साथ सब सामान मंगा लेती क्या। फिर वो दोनों लोग कहते हैं, अब हम क्या करेंगे मिस काउरू। यही को कहता है, देख भाई, हम इस झमेले में नहीं पड़ना चाहते और हमें मत घसीट, ये सब तेरी मुसीबत है, तू अपने सिर ले ले। काउरू कहती है, नहीं यही को, इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। यही को कहता है, अरे वो पगलेट लड़की तो थोड़ी सी पागल है क्या, जो तू इन पर आंख बंद करके भरोसा कर रही है। और फिर यही को अपना भाई कहता है, तुम दोनों जब यहाँ आए थे तभी तुमसे शराब की बदबू आ रही थी, इसका मतलब यह है कि शराब उन लोगों ने नहीं तुम लोगों ने पिए थे और हंगामा भी तुम्ही ने किया होगा भाई। फिर काउर उन लोगों से पूछती है कि क्या यही को सच बोल रहा है और उन दोनों की लड़के की आंखें शर्म से झुक जाती है, इसका मतलब सब कुछ सामने है। यही को अपना भाई सही बोल रहा था, लड़का भले ही खड़ूस है मगर दिमाग का यूज काउरी से ज्यादा करता है। और अब उसके बाद वो दोनों लड़के माफी मांगने लगते हैं। तभी वहां पर एक धमाका होता है और हम देखते हैं कि इस सामाजिक गैंग वालों ने एक लकड़ी की तोप ला ली होती है और वो उन लोगों को धमकी देते हुए कहते हैं, अगर तुम लोग बाहर नहीं निकले तो पूरा तबाही मचा देंगी शहर में। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो दोनों लड़के को बाहर भेजेंगे, पर वो लोग खुद ही अंदर आने लगते हैं और यही को कहता है, तुम उन दोनों को लेकर जा सकते हो, इनसे हमारा कोई लेता देना नहीं। पर उनका लीडर कहता है, तुम सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो, तुम सभी को समेट लिया जाएगा, सजा तो तुम सभी को मिलेगी। पर काउरू कहती है, तुम्हें जो बदला लेना है मुझसे ले लो, पर इन तीनों को छोड़ दो। और जाकर सामने खड़े हो जाती है। पर जैसे ही इस समाज के गैंग उसकी तरफ हाथ बढ़ाने के लिए आता है, यही को उड़ के एक लात मारता है और बोलता है, इन बुजदिल जैसा मैं नहीं हूँ, मैं खड़ा होकर नहीं देख सकता, समझ रहे हो ना। फिर वो उनका लीडर उन पर हमला करने वाला होता है और फिर बताओ बताओ कौन आया। सही बोले, हमारा भाई काइसेन। काइसेन कहता है, मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ है, पर मैं तुम्हारे इस तोप को देखकर जानना चाहूंगा कि तुम जो भी कर रहे हो वो ठीक नहीं कर रहे हो। पर वो लोग काइसेन को देखकर अपनी तोप उसकी तरफ चला देते हैं, पर अपना भाई बिना कोई हिचकिचाहट के वहीं पे खड़ा रहता है और काफी रफ्तार से
उस तोप के गोलों को 2 टुकड़ों में काट देता है और ये देखकर तो उन लोगों की चड्डी गीली पीली नीली हो जाती है और सभी लोग वहां से चले जाते हैं। फिर वो लोग जो भी बात हुई थी काइसेन को बता देते हैं कि ये सीन था भाई, देख लिया हमारी कोई गलती नहीं थी। काइसेन उन दोनों लोगों से कहता है ठीक है तुम दोनों जा सकते हो, पर हाँ अपने दिमाग से ये निकाल दो कि तुम लोग यहाँ के स्टूडेंट थे। और वो लोग वहां से चले जाते हैं और उसके बाद हमारा याहिको भाई भी काओरू को अपना टीचर मान लेता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।